बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकीस जान। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। मौजूदा वक्त के मुताबिक पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री एक कदम आगे की तरफ जा रही है और वो कदम है एक्सपोर्ट का, जिसके लिए प्लानिंग हमारे पीटीए, हमारी मिनिस्ट्री और हमारे जो इस मुल्क में अपनी ब्रांड बना रहे हैं उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। और हुकूमत की इमा पर और दीगर मामलात मद्देनज़र रखते हुए कि एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला और इम्पोर्ट को सदेबाप करके ज़र मुबादला बचाया जा सके, तो उसके लिए पहल आपकी दुआ से शुरू कर दी है। और इसमें इन दिनों जो जी-टेक्स हो रहा है दुबई में, नुमाइश जो आपको पता ही है, ये मैं गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बता चुका हूँ, इससे पहले भी मैं आपको निशानदेही कर चुका हूँ। उसकी कल और आज दूसरा दिन हो गया है। ये 16 से लेके 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसमें देखा जाए तो इसके रुए रवां जो करता धरता थे, सबसे पहले वो डिप्लाई के चेयरमैन आसिफ खान थे, जिन्होंने स्टॉल को सबसे पहले अपने बुक कराया और उधर की मनसूबाबंदी की। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में स्पार्क्स के चेयरमैन, डिप्लाई के चेयरमैन, समझ लें स्पार्क्स उनकी ब्रांड है जिसके अंदर एक्स मोबाइल है, स्पार्क मोबाइल है और आने वाला एक्स स्मार्ट मोबाइल है। इसके अलावा एसेसरीज़ और दीगर जो अशिया हैं वो अलहदा हैं। उनका और उनके साथ जो उनकी मैनेजमेंट है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि नवीद रंगीला साहब हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और सीईओ इनके जो हैं ज़ीशान कुरैशी हैं, उनका मेन हदफ जो है वो अब नेक्स्ट वो है एक्सपोर्ट। उसके लिए उन्होंने अपना, अगर देखा जाए जिस तरह कबूतरों को दाना डालते हैं इस तरह ताकि कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसी तरह बहुत सारे अपने मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले कर दिए हैं जिनको देख के फ़ैसला किया जाएगा। जो एक्सपोर्टर नुमाइश में आए हुए हैं, जो दुनिया भर में से माल अपने मुल्क के लिए इंपोर्ट करते हैं, उनको चाम देने के लिए, उनको लुभाने के लिए, उनको रिस्पांस देने के लिए पूरी मैनेजमेंट स्पार्क्स की खड़ी हुई है। इसके साथ साथ दीगर जो हमारे जो असम्बलिंग प्लांट्स के वो हैं, जिसमें आप ये समझ लें एयरलिंक है, उसके साथ जो है वो इनोवी टेलीकॉम है, इसके साथ जो डिजिट है वो भी वहाँ 4 जो इदारे हैं पाकिस्तान से, उन्होंने वहाँ अपना डिस्प्ले लगाया और भरपूर तरीके से कोशिश की है कि अपनी अशिया को उजागर करें। लेकिन यहाँ एक बात जो आपको समझानी है वो ये है कि इन्फिनिक्स यहाँ से एक्सपोर्ट होना है एक ज़रा अलहदा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो काम हो रहा है। शॉमी यहाँ से एक्सपोर्ट होना ऑलरेडी वहाँ काम हो रहा है। डिजिट फीचर फ़ोन में स्मार्टफोन है वो एक अलहदा है, लेकिन स्मार्टफोन में जो यहाँ असम्बल करके वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक चाम नज़र आता है। अब बाकी आज के बाद 2 दिन बाकी हैं। आज की जो मैं ताज़ा तरीन आपको ख़बर दूँ कि मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं उमर सैफ साहब ने आज जो डिप्लाई का स्पार्क का स्टॉल है उसका दौरा किया। उनमें स्पार्क और डिप्लाई की मैनेजमेंट ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने बड़े अच्छे वहाँ पर इस बात पे खुशी का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तानी हर पवेलियन पे वो अलहदा मामला है, लेकिन स्पार्क पे आज की खबर दे रहा हूँ मैं, कल की तो मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने इस बात पे खुशी का इजहार किया कि यहाँ भरपूर डिस्प्ले था और ब्रांड स्पार्क्स के और काफ़ी मॉडल्स वहाँ दस्तयाब थे, जो ग्राहकों को और मेहमानों को जो नुमाइश में शरीक थे वो मतवज्जो कर रहे थे। उनका इस्तकबाल नवीद रंगीला साहब कर रहे थे,
उनका इस्तकबाल ज़ीशान कुरैशी साहब कर रहे थे, जिनको लुक आफ्टर और सुपरविज़न चेयरमैन आसिफ खान कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डिप्लॉय ने हर इवेंट में, जैसे कराची में नुमाइश हुई थी, जो इसके मुतालिक मैं पहले आपको बता चुका था कि इस नुमाइश में भी डिप्लॉय ने बहुत बड़ा अपना किरदार अदा किया था और इसी के साथ मेहमानों को इस्तकबाल भी किया था, अपने पाकिस्तान भर के डीलर्स को भी इनवाइट किया था। जो बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि आइंदा नुमाइश में पाकिस्तान से डिप्लॉय के चेयरमैन आसिफ खान, अगर दुबई या करीब में कोई बड़ी नुमाइश होगी जिसमें डिप्लॉय शरीक होगा, उनके लिए पाकिस्तान के टॉप डीलर जो उनके हैं उन्हें भी मदऊ किया जाएगा। ये बहुत बड़ा इक़दाम होने जा रहा है। अब अपने हिस्से का वो दिया जला रहे हैं और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहे सब हैं। लेकिन आज उमर सैफ साहब ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की और ख़ुद बकल्लम ख़ुद जो है उन्होंने मुआयना किए, तो उससे इनकी हौसला अफजाई हुई। और अभी 2 दिन बाकी हैं, देखना ये है कि कितने ऑर्डर किसको मिलते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग हर जोन की है। मुत्तहदा अरब इमारात में जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाहर से आने क्यों देगा, एक दफ़ा गलती की उसके बाद वो ब्लॉक लगा दिया गया। आपके सामने मुख्तलिफ ब्रांड के मोबाइल बजाय दुबई से यहाँ आने के वहाँ एक्सपोर्ट किए दुनिया भर के लिए, तो उसके बाद अंजाम क्या हुआ, वो कंपनियों ने एतराज़ किया और यहाँ बैंड कर दिया गया। तो वही चीज़ आप बेच सकते हैं जो ज़ाती तौर पर आपकी अपनी हो। कोशिशें जारी रखें, हमारी दुआएं, दीगर लोग भी इसमें शरीक हों। तफसीलात मैं आपको देता रहूँगा और ये भी बताता रहूँगा कि इसमें आगे क्या हो रहा है। आज मुख्तलिफ चैनल से नवीद रंगीला साहब ने और ज़ीशान कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में उसके जो है वो बयानात उनके नशर भी किए गए, जिससे नुमाइश की अहमियत मज़ीद बढ़ रही है पाकिस्तानियों की नज़र में। और पाकिस्तानी वहाँ जा रहे हैं विज़िट करने के लिए गैर मुल्कियों के साथ। तो देखिए आगे क्या होने जा रहा है। इसमें हमारे आईटेल के सीईओ भी वहाँ मौजूद हैं, इसी तरह इन्फिनिक्स इंतज़ामिया भी है इत्तला के मुताबिक। इसी के साथ साथ जो इनोवी टेलीकॉम के डायरेक्टर हैं उस्मान सुल्तान साहब, इसी के साथ डिजिट के जो सीईओ हैं अब्दुर्रहमान साहब भी हैं, और दीगर हमारे दोस्त सलमान काजी हैं, दीगर लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें कि वहाँ हमेशा की तरह, क्योंकि एक हमारे मूवी सेल है यहाँ, जो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कल बदकिस्मती से गुफ्तगू के दौरान में रह गया। उनका सबसे बड़ा जो है ना वो स्टॉल लगता है हर साल। इस साल भी उनका स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन उनके सरबराह कोरिया में, ये दूसरी खबर मैं आपको आगे बता रहा हूँ, उसमें तफसील बताऊँगा आपको। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान से मीना, जो बेसिकली मुत्तहदा अरब इमारात, बैरूत समेत मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान, तुर्की और उस पर एक मोबाइल इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के इदारों में एक कहलाया जाता है इलाका, जिसमें हम बैठे हैं पाकिस्तान समेत, अफ़गानिस्तान समेत। उसके सैमसंग में जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको मदऊ किया गया था वहाँ कोरिया में, जिसका मैं बता चुका हूँ आपको, कल गुफ्तगू की हुई। इनमें एक बात मैं आपको बताना जो है वो बदकिस्मती से रह गया। वो जितने लोग गए उनमें मूवी सेल के सरबराह खालिद लिमार भी थे, खालिद भाई। और उसमें क्योंकि मूवी सेल सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, इसी तरह जैसे एयरलिंक है, इसी तरह जैसे कि वर्क है, इसी तरह जैसे कि हमारे M&P है, और इसी तरह जिस तरह यूनाइटेड मोबाइल है। अब तो उसके लिए उनके जो दोस्त अहबाब गए थे, उन्होंने, मैं आपको इत्तला देता चला हूँ ये कि
एयर लिंक से जो है वो उस्मान भाई गए थे, इसी तरह MNP से कामरान निशात साहब थे, मूवी सेल से खालिद लेमार थे, इसी तरह बर्क से नवीद चावला साहब थे। और क्योंकि यूनाइटेड मोबाइल से कोई था नहीं, मैंने आपको बताया था उसकी वजह क्या थी, आपके सामने वो रख दिए थे कि भाई इन सबको जो है वो वेलकम जो है वो हमारे उमर घुमन साहब ने की, और उनको जो है वो विज़िट पे करा। आज उसका जो विज़िट ऑफिशियल मीटिंग थी वो उसका इख्तिताम हो गया। अब वो विज़िट करेंगे, कोरिया के मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे करेंगे। जो मेहमान हैं सैमसंग के, उस मीटिंग के दौरान उन्हें बताया गया कि जी सैमसंग अब फ्रंट फुट पे आने के लिए तैयार है, और ख़ास तौर पे इस खित्ते में जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं वो भरपूर तरीके से नए मॉडल्स और प्राइस के मामला जो ऊपर नीचे हैं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अपने जो पार्टनर्स हैं इस मीटिंग में जो बैठे हुए थे उनको एतमाद में लिया उन्होंने, और अपनी मुस्तकबिल के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसमें यकीनी तौर पे जो उनके कोरियन जो हमारे दोस्त थे वो मौजूद थे जो सैमसंग के हैं। और इनको अगर देखा जाए तो इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि G-Next के जो हमारे दोस्त हैं वो भी मौजूद थे इसके अंदर। तो यहाँ मसला ये है कि उसमें आप ये समझ लीजिए कि सारे मामलात तय किए गए, लेकिन बदकिस्मती से एक क्या हुआ जनाब कि हर साल जब ये मीटिंग होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी अपनी मुल्क की रिपोर्ट्स और उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी आइंदा की तजावीज़ें सब डिस्कस होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से इत्तला के मुताबिक, मैं क्योंकि मौजूद नहीं था कोरिया में, इत्तला के मुताबिक इस साल वो नहीं हो सकी। तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर नहीं आ सका। तो देखना ये है कि इसमें अब क्या होगा, किस दिन वापस आएंगे। ख़बरें बहुत सारी हैं सर, और बहुत सारी ख़बरों में भूल चूक हो जाती है। तो मैं आपसे फिर ये कहता हूँ कि कभी कभी ये नाचीज़ क्योंकि डायरेक्ट ही बोलता है और डायरेक्ट रिलीज़ करता है, तो कभी कभी भूल चूक हो जाती है। तो सॉरी एडवांस, जो गुज़र गई उसके लिए माज़रत। कभी कभी कमी बढ़ती होती रहती है। ख़बरें मैं आपको दूंगा, कल इन्फिनिक्स के बारे में टॉप स्टोरी है, सुनना ना भूलिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, और फिर घिसे पिटे जुमले, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।